तो राजेश जी और इकबाल, हमारे जी प्रधानमंत्री हमेशा मन की बात करते हैं और बहुत अच्छी बात करते हैं। जी और जी अभी बिहार में इलेक्शन का माहौल है, तो मुझे लगा कि इलेक्शन का माहौल है, मतलब पर्व त्योहार का माहौल है, और हम जैसे बिहारी बाहर भगाए गए हैं, तो याद आता है कि 20 साल का जंगल राज और 15 साल का सुशासन बाबू का राज। तो हम बिहारी आज के डेट में वोट किसको दें? तो हम जैसे आम बिहारी, हम सब लोग आम बिहारी हैं, और शहर से भगाए गए हैं या खुद से गए हैं वो बात अलग है। लेकिन आज एक मन में बात उठ रही है कि आम बिहारी, बेचार बिहारी, मजबूर बिहारी वोट किसको देगा? तो गांव गांव तक जाने की आज जरूरत नहीं है। ये तो पहली बार हम लोग बात कर रहे हैं, हम चर्चा करेंगे, आप जैसे लोग, आम लोग जुड़ेंगे और अपने मन की बात करेंगे। और यही एक माध्यम है जिसके थ्रू हम लोग नेतागण तक पहुंचा सकते हैं। तो थैंक्स टू सोशल मीडिया, जिसके थ्रू हम लोग बात करेंगे और अपनी बात को पहुंचा पाएं। नहीं तो वो लोग तो भगवान जैसे हैं, उनके दरबार में जाने के लिए भी घंटी बजानी पड़ेगी और मन्नतें मांगनी पड़ते हैं, तो पहुंच से तो बहुत दूर हैं। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि हम पटना की ही बात करें, क्योंकि अगर राजधानी में अगर 20 साल का जंगल राज और 15 साल का सुशासन बाबू का राज, अगर 35 साल, अगर 35 साल हम देखें कि पटना में ही क्या बदलाव हुआ है। तो मुझे तो बहुत दिन हो गए, मुझे तो हो गए 15 साल। अगर कुछ बचा होता तो वहां से भगाए नहीं गए होते। लेकिन 15 साल में अब आप लोग बताइए कि क्या बदला। राजेश जी, आपके हिसाब से क्या मैं बदला? बोलूं? जी आप भी तो पटना में ही पढ़ाई लिखाई किए, परवरिश हुई आपकी, आप ही शुरू बिल्कुल करिए ना कि क्या क्या बिल्कुल। बदला। देखिए संजीव जी, जो हालात हैं अभी, जिस रफ्तार से बदलाव होना चाहिए था वो बदलाव देखने को नहीं मिला है। ये चिंता का विषय है। कुछ बदलाव जरूर देखने को मिले हैं। कुछ पटना का जो मेन इलाका, चाहे बेली रोड का इलाका कह लें या फिर बोरिंग रोड का इलाका कह लें, यानी मेन रोड जो है उसमें थोड़ा काम हुआ है। वहां जो गड्ढे पहले हुआ करते थे 15 साल, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं लालू राबड़ी जी के शासनकाल का, उस दौरान जो पता नहीं चलता था कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, वो तस्वीर थोड़ी सी राजधानी पटना की बदली है। वो भी मुख्य रूप से जो बड़ी सड़कें हैं, जो मुख्य सड़कें हैं, बेली रोड के आसपास का इलाका, बोरिंग रोड के आसपास का इलाका, या फिर अनीसाबाद का जो मेन रोड है, वो थोड़ी सी तस्वीर बदली है। बाकी अगर पटना के जैसे ही बेली रोड से आप थोड़ा सा अलग हटेंगे, किसी भी साइड लूप लाइन में आप जाएंगे, रोड पे जाएंगे, तो तस्वीर बदलती हुई नजर नहीं आएगी। आपके इस तमाम जो डेवलपमेंट का की जो तस्वीर है, वो तस्वीर सामने स्पष्ट झलकने लगेगी। आप अगर चाहे अनीसाबाद का साइड का किसी भी मोहल्ले के सड़क को आप देख लें, तो ना सीवरेज सिस्टम ढंग से काम कर रहा है, ना वहां पे नाला है, ना वहां पे रोड है। रोड है तो पता ही नहीं चलता। वो जैसे 15 साल का जो लालू जी का शासन हुआ करता था, जिस वक्त कहा जाता था कि यहाँ की सड़कें गड्ढे में है या गड्ढे में सड़क है, वही तस्वीर मुख्य पटना के मुख्य राजधानी की जो सड़कें हैं उससे थोड़ा सा आप अलग हटेंगे तो वहां तस्वीर कमोबेश वही है। अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री महोदय ने यहाँ पे वीडियो कॉलिंग के थ्रू यहाँ उद्घाटन किया बेउर में सीवरेज सिस्टम का। और जिसमें जो दावा किया गया, जो उद्घाटन हुआ है, दरअसल वो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक दो जगह पर उद्घाटन आप कह लें, उद्घाटन के नाम पर सिर्फ रस्म अदायगी की गई है। अभी आप बेउर के पूरे इलाके में आप चले जाएं, मेरा दावा है कि आप किसी भी सड़क पर आपको पैदल चलना मुश्किल हो जाएगा। अभी हालात ये हैं, और आज पिछले कई सालों से इस पर काम हो रहा था, लेकिन तस्वीर बदली नहीं है। सड़क यहाँ पर यह स्थिति है साहब कि अगर एक सड़क बन रही है, इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। जबकि आप अमेरिका में रह रहे हैं, वहां जहां तक मुझे जानकारी है, फॉरेन में ऐसा होता है कि कोई भी शहर बसता है तो पहले रोड बनना है, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, सिविल सिस्टम होना चाहिए, ये तमाम व्यवस्थाएं होने के बाद शहर बसती है। लेकिन यहाँ पटना एक विश्व का एक ऐसा अनोखा शहर है जहां पहले लोग बस जाते हैं, उसके बाद रोड की व्यवस्था की जाती है, उसके बाद बिजली की व्यवस्था की जाती है, पानी की व्यवस्था, तो ये तमाम तरह की व्यवस्थाएं बाद में आती है। यही वजह है कि पटना की जो स्थिति है नारकीय है।
यहाँ का जो नगर निगम जो है, इसको आप नगर निगम ना कहे तो ज्यादा बेहतर, नरक निगम कहेंगे तो ज्यादा बेहतर। आपको याद होगा नीतीश जी ने कहा था जब 2005 में आए थे कि पटना को हम पेरिस बना देंगे। पेरिस तो नहीं बना है, हाँ थोड़ी सी सड़कें अच्छी हुई है, बिजली की स्थिति अच्छी हुई है, थोड़ी कानून व्यवस्था भी बेहतर हुई है, लेकिन जो मूलभूत अन्य सुविधाएं होनी चाहिए वो यहाँ पे नहीं है। वो चाहे लालू जी के शासनकाल की बात कर लें या नीतीश जी के शासनकाल की बात कर लें। अब यहाँ पे सबसे गौर करने वाली बात यह है साहब संजीव जी कि यहाँ पर 5 जो मुख्य, आप अगर देख लें, नितिन नवीन, अरुण सिन्हा, इसके अलावा आशा सिन्हा, संजीव चौरसिया, ये सभी जो हैं, ये तमाम जो हैं बीजेपी के हैं। और बीजेपी का जो ये इलाका है, जो विधानसभा का सीट है, ये कोई पहली बार बीजेपी यहां नहीं जीती है। लगातार पिछले कई सालों से पटना के शहरी विधानसभा क्षेत्र जितने हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है। और एक और मजे की बात और भी बता दूं कि जब भी नीतीश जी के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी उनके साथ रही है, एनडीए में रही है, तो शहरी विकास मंत्रालय जो है वो बीजेपी के ही स्थिति में रही है, बीजेपी के ही कोटे में रही है। उसके बावजूद भी यहाँ के 5 मुख्य विधायक जो हुए, यहाँ शहरी विकास मंत्रालय जो बीजेपी के पास होता है, उसके बावजूद भी राजधानी पटना की अगर तस्वीर संजीव जी नहीं बदल रही है तो यह चिंता का विषय है। और इस बार एक चीज और बता दें, इस बार जो भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हूं या जेडीयू के जो मंत्री हैं, दोनों एनडीए के जो भी मंत्री हैं, ये पहली बार बिहार में देखने को मिल रहा है कि ये लोग अगर जैसे ही पटना से बाहर जा रहे हैं। राजेश जी आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं आ पा रहा है। नहीं इकबाल, तुम्हारे पास नेटवर्क का प्रॉब्लम है, मुझे सुनाई दे रहा है, एकदम नहीं आ पा रहा आपकी वॉइस। मुझे सुनाई दे रहा है इकबाल। अच्छा, आप अगर कुछ पक्ष रखते तो शायद मैं भी कुछ बोला, लेकिन एकदम नहीं आ रही आपकी आवाज बिल्कुल। राजेश जी मुझे सुनाई दे रहा है, वो आप एकदम डीप म्यूट एक्सपेक्टेड टाइप का नहीं, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है इकबाल साहब, ये मैं देख रहा हूँ आपका जो वीडियो नहीं राजेश जी रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। आप जी आप कैरी ऑन राजेश जी, मुझे सुनाई दे रहा है। हाँ देखिए, हाँ तो ये जो मैं बता रहा था कि ये पहली बार हुआ है बिहार में, इससे पहले बहुत इक्का दुक्का देखने को मिलता था, चाहे भारतीय जनता पार्टी कोटे से मंत्री हो या फिर जेडीयू कोटे से मंत्री हो, ये जैसे ही पटना से बाहर अपने क्षेत्र में जा रहे हैं उनका विरोध हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले औरंगाबाद गए हुए थे डॉक्टर प्रेम कुमार, वहां पर इनको भाषण नहीं देने दिया गया। जेडीयू के ग्रामीण विकास मंत्री हैं शैलेश कुमार, ये भी अपने क्षेत्र में गए थे, गांव वालों ने इन्हें खदेड़ दिया। अभी संजीव चौरसिया जो है दीघा से विधायक हैं पटना के, ये भी गए थे, उनकी भी स्थिति यही हुई। आप नितिन नवीन की बात कर लें, ये भी आप जब जनता के बीच में गए वोट मांगने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, यहां भी इनकी बात को नहीं सुना गया और इन्हें भला बुरा करके वापस भेज दिया गया। वही अरुण सिन्हा की बात कर ली जाए, उनकी भी यही स्थिति हुई। तो अगर इस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही है और सत्ताधारी दल के जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, इस चुनाव के दौरान, यूं तो आप ठीक ने आपने कहा कि 5 साल तक ये दर्शन देते नहीं है, बीच बीच में आते हैं, लेकिन इस बार जो है जनता बड़ी जागरूक है। ये सोशल मीडिया और मीडिया का कमाल है, और आप जैसे जो लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं जो जागरूक हो रहे हैं और इस तरह की का काम कर रहे हैं, इनको मुश्किल होगा और इस बार काफी विरोध का सामना करना पड़ेगा। पटना की तस्वीर नहीं बदली है संजीव जी, आपने देखा होगा पिछले बार बाढ़ से पटना नहीं डूबा, बल्कि थोड़ी सी बारिश हुई, पटना के जो नाले हैं उसी पानी में पटना डूब गया। और आपने देखा होगा उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हाफ पैंट में इनको बाहर आना पड़ा और उसके बाद पुल पर खड़ा हुए और उसके बाद वहां से रेस्क्यू किया गया था। और ये नजारा पूरी दुनिया ने देखा था। ये हमें लगता है किसी भी जी राजेश जी इस बात को ये इसीलिए मैंने सोचा कि हम जैसे आम लोग मिलकर बैठेंगे और बात करेंगे, क्योंकि हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हैं, तो अपने ये मन की बात हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन मैं बोलूं कि हम बिहारी, लाचार बिहारी अपने मन की भड़ास निकालेंगे, जो कि मैं देख रहा हूं आपसे निकल रहा है। तो पहले थोड़ा इकबाल जी से भी पूछें, उसके बाद फिर बात को हम लगाते हैं। तो इकबाल तो ये बताइए कि 20 साल लालू का जंगल राज और 15 साल सुशासन बाबू का पटना में, बिहार पूरा मैं नहीं बोलूंगा, पटना में, इकबाल आप म्यूट पे हो, आप म्यूट पे हो, म्यूट हटाओ, आप म्यूट पे हो। हेलो हाँ राजेश, संजीव जी नमस्कार।
पूछ रहे हैं। राजेश जी, एक तो दुर्भाग्य हुआ, पूरी बात आपकी हम नहीं सुन पाए। हालांकि आपने जो बात बताई तो खैर उससे तो हम सहमत है। और संजीव जी को अवगत कराना हम चाहेंगे कि पटना की जो दुर्दशा है, जो होनी चाहिए उस तरह तो नहीं है। संजीव जी का बात से सहमत है, जंगल राज का वो तरह का उससे कुछ छिपा नहीं है, बिल्कुल सही है, ये सब भी हम मत हैं। लेकिन एक चीज और जानना है कि निजी से आने से क्या कुछ खास बदला है? तो जहां तक हमारा विवेक से कुछ तो ये नहीं दिखा है। लेकिन संजीव सवाल बहुत अच्छा है। ये नजदीकी चुनाव में जो अभी जो बन रहा है कि अगर हम देख किसको, तो ये एक बहुत वाइटल इशू है, इस संदर्भ में है। जैसे क्या बता, बिल्कुल हम लोग क्रॉस पर है, समझ में नहीं आ पा रहा। जनता भी कुछ जागरूक है, कुछ धन लेके भी अलग है, को ब्रेन वॉश किया जाए, कोई अपना सत्ता को के भी लोग परेशान है। तो तरह का ग्रॉस नेगेंस तो है। तो इकबाल, और अभी का जो जिस तरह से, एक छोटा सा वाक्य सुनाना चाहता हूँ। अभी हाल में मैं सीतामढ़ी गया, तो वहां का लोगों से प्रतिक्रिया आया कि उन लोगों से बात कर रहे, दूर जदयू कुछ देने की, तो बीजेपी चावल है, गैस चूल्हा दे है। तो मतलब वो तरह का लोग ध्यान रख रहा है कि बीजेपी वो है, सो बीजेपी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सारा एबरा का एबरा सिचुएशन बन गया है। लेकिन जो भी ये चुनाव जो माहौल होगा आने वाले दिन में, मुझे नहीं लगा है कि पूरा फ्रूटफुल रिजल्ट होगा। लेकिन कहीं हाथ से कवा आरजेडी जदयू यस कांग्रेस का, हमें लगता है कि ये पूरा फुल फ्लेजेस में लोग एक मत होंगे। तो इकबाल, रोकते हुए बिल्कुल हमको लगा कि एक तरह का एकदम साया सा हो गया है। एक सवाल का जवाब दो ना। इंटेंशनली या डिलिबरेटली, या जी को जो जड़ से फेंका गया, ये किस वजह? नीतीश जी है ठीक है, लेकिन जितना एक्सपेक्ट करना चाहिए उसके हिसाब से हमको नहीं लगता है। इकबाल सुनाई दे रहा है? और क्वेश्चन है भी नहीं। और कम अगर नीतीश जी अगर कुछ करते हैं तो शायद अच्छा हो हमारा हिसाब से। इकबाल जी संजीव जी, सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? हेलो राजी, सुनाई दे रहा है? मैं बोल रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं लग रहा, मेरी बात नहीं जा रही है। तो राजेश जी, मैं देख रहा था, ये बात भी कर रहे थे उसके पहले भी, और काफी दिन से इनका हमारे ये नंदकिशोर यादव हैं, तो इनका मैं ट्वीट देख रहा था। तो आप ये सोच, सही में अगर ये काम किए होते तो आज इनको मोदी के नाम का झंडा नहीं उठाना पड़ता। सुबह से लेकर शाम तक ये खुद से तो करते नहीं होंगे, इतने अक्लमंद ये नहीं है कि ये बैठ के फोन पे ट्वीट करें, इस बात में मैं बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक जो इनका ट्वीट होता है वो नेशनल एजेंडा चलाते हैं। तो ये हमारे जैसे आम लोग या बेचारा बिहारी को तो बिल्कुल मालूम है कि आपने कुछ किया नहीं। अगर आपने किया होता तो आपको दिखाने के लिए कुछ होता। तो इनका ट्वीट देख रहा हूँ, नेपाल के साथ हमारे प्राचीन सांस्कृतिक, नेपाल की बात कर रहे हैं, बिहार का तो एजेंडा नहीं है। मुंगेर से भागलपुर तक 4 लेन के लिए कुछ जारी, तो ये जितना चीज है, अब इलेक्शन आया तो सब एडवर्टीजमेंट हो रहा है कि प्रधानमंत्री ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। अरे सब लोग कहते हैं कि ठीक है चलो 20 साल लालू का जंगल राज था और हम लोग सब लोग भुगते हैं, इसमें कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन 20 साल के बाद आपको 5 साल समय मिला, और 5 साल ठीक है, हम सब मानते हैं कि बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने में समय लगता है, चलो 5 साल आपको दे दिए, फिर 5 साल और आया, 10 साल आपको दे दिए, अब ये 15 साल आ गया। तो मैं तो कुछ छोटी छोटी, और आज इनका एक ट्वीट देख रहे थे कि कुछ इनका आज ट्वीट देख रहे थे, अभी मैं पढ़ के बता रहा हूँ कि ये सब सेंटर की चीजें हैं। हाँ, इनका है पटना सिटी के विकास की 10.25 करोड़ की 23 योजनाओं,
पटना सिटी मैं 30 साल में जान रहा हूँ कि क्या हाल है। साइकिल से जाना, साइकिल से जाने से बेहतर है पैदल चले जाना। तो 35 साल में 20 साल जंगल राज वही हाल रहा, 15 साल आपका सुशासन बाबू का के सरकार में भी पटना सिटी का वही हाल रहा। तो क्या बदला है? आज इनका नंदकिशोर यादव का एक और ट्वीट था कि बिहार हर चीज में नंबर 1 है और मेरे से रहा नहीं गया। स्टार्टअप में बिहार नंबर 1 है, मेरे से रहा नहीं गया। मैंने इनको उल्टा एक ट्वीट किया फोटो चिपकाते हुए, जो कि एनडीटीवी पे वो प्रोग्राम एक आया था कि इसके बारे में आपको क्या कहना है। और एनडीटीवी पे वो पूरा बड़ा प्रोग्राम था कि मैं तो फोटो भी दिखा रहा हूँ आपको, अगर देख सके तो। ये दिख रहा है? जी जी, ये बिल्कुल बिल्कुल, ये दिख रहा है कि पटना जो है वो नंबर 1 है गंदगी में। तो ये नेतागण है, इनको शर्म आती है कि नहीं, मुझे तो समझ ही में नहीं आता है। मतलब शर्म संजीव जी, नंदकिशोर जी ठीक बोल रहे हैं, नंबर 1 है, ऊपर से नहीं नीचे से नंबर 1, नीचे से नंबर 1 इस बात, हाँ नीचे से नंबर 1 है। अब निवेश की बात मैं आपको बता देता हूं। नंदकिशोर यादव अभी 2 दिन पहले उनके विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीणों ने, शहरी लोगों ने, उनके मतदाताओं ने पोस्टर बड़े बड़े चिपका दिए हर चौक चौराहे पर, लापता नंदकिशोर यादव। अभी कल बाईपास के पास जो उनके विधानसभा क्षेत्र का जो इलाका पड़ता है, वहां पर लोगों ने सड़क को लेकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की। अब ये जो आप बता रहे हैं कि नेशनल एजेंडा और इंटरनेशनल एजेंडा पर नंदकिशोर यादव जी जो बयान दे रहे हैं, ये सच्चाई है कि वो नहीं करते हैं। आप इस बात से, हर कोई बिहारी या फिर हर व्यक्ति इत्तेफाक रखता है, उनका अपना सोशल मीडिया टीम है, वो अपना करती रहती है। सवाल ये है कि अगर आपकी जमीन बेहतर नहीं है, उसके बाद आप अगर नेपाल और चाइना इस ऊपर बात करेंगे तो हास्यास्पद बन जाएंगे। आज पटना सिटी की, अगर पटना से आप कारगिल चौक से अशोक राजपथ पर से अगर निकलें आप पटना साहिब जाने के लिए, मेरा दावा है कि कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा। अगर इधर बाईपास से अगर आप जाएं तो अभी बाईपास की पटना की ये स्थिति ये है कि आपको अगर बस स्टैंड जाना हो, अभी नया बस स्टैंड भी उद्घाटन हुआ है, ईएसबीटी अभी बन गया है, लेकिन अभी उसमें 6 लेन और भी बनना था और पूरा काम नहीं हुआ है। वहां जाने के लिए अभी 1 से 1.5 घंटा आपको लगेगा, जबकि मुश्किल से दूरी अगर देख ली जाए तो 15 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। तो ये पटना की आज की स्थिति है। और नंदकिशोर यादव जो बयान दे रहे हैं और जिस तरह से बातें कर रहे हैं, वो पटना में दिखता नहीं। क्या वो बताएंगे कि पटना में कितनी सड़कों का विकास हुआ? 2-4 पुल बने हैं, उस पुल के अलावे जो पटना सिटी में जो मोहल्ला है, क्या वहां की सड़कें बनी हैं? क्या वहां पर प्रॉपर बिजली की व्यवस्था है? क्या वहां पे सुरक्षा की व्यवस्था है? जिस बात पर नंदकिशोर यादव नहीं बोलेंगे, अगर बोले होते तो आज की स्थिति में वहां की जनता उनके खिलाफ नहीं होती। आज जनता उनके खिलाफ लापता का बोर्ड लगा रही है, लोग उनका विरोध कर रही है। तो ये स्थिति नंदकिशोर यादव जो कह रहे हैं वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है, हम लोग भी पटना में रह रहे हैं और ऐसी बात नहीं है अगर बीच में बाहर भी गए तो पटना से लगातार कनेक्ट में रहे। पटना में लोग रह रहे हैं। मेरे जैसा आदमी साल में बहुत मुश्किल होता है, लेकिन साल में कम से कम 2 बार, अब तो 3-3 बार मैं आता हूँ। वो पटना ही नहीं, दूर दूर गांव में जहाँ जाता हूँ, जहाँ की जाने के लिए आपको गाड़ी से मुश्किल हो जाने में, वैसे वैसे गांव तक में जाता हूँ। तो बात को आगे बढ़ाते हुए 2-3 चीज, बहुत छोटी छोटी चीजें, ये अच्छा होगा कि हम कंपेयर कर लें। तो हम शुरू कर लेते हैं, आप शुरू कर लीजिए। और शहर की आज हम बात करेंगे, क्योंकि अगर पटना राजधानी का हाल अगर 35 साल में नहीं सुधरा है, और मैं तो बोलता हूं कि ये कोरोना का लॉकडाउन तो आपको मार्च से शुरू हुआ है, ये बिहार में जो 20 साल का जंगल राज और 15 साल का ये डबल इंजन सरकार, 35 साल का लॉकडाउन हम झेल रहे हैं। तो मैं शुरू करता हूं, आप एन कॉलेज से आप उठा लीजिए और एन कॉलेज से आप बेली रोड तक चले जाइए, या एन कॉलेज के पहले बोरिंग कैनाल रोड हड़ताली मोड़ की तरफ भी, या फिर वुमेन्स कॉलेज से गांधी मैदान पटना सिटी कहीं चले जाइए, या फिर राइट होकर राजा बाजार और कहीं तक दानापुर तक चले जाइए। सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ हैं, और फुटपाथ आज से नहीं, ये 15 साल पहले ही नहीं, ये लालू के समय भी शायद फुटपाथ था ही। हम लोग कॉलेज जाते थे तो देखते थे फुटपाथ। उस फुटपाथ पे 20 साल या 30 साल पहले भी 1-1 इंच जगह इनक्रोच था,
और आज भी वो इनक्रोश है। तो 20 साल पहले जंगल राज में भी आम जनता को फुटपाथ चाहिए चलने के लिए, तो वो इनक्रोश था और आज भी इनक्रोश है। दूसरी में जो मैंने रास्ता बताया उसी रास्ता को उठा लें। शहर को सुंदर बनाना भी, to beautify the city, that's also it comes under purview of a certain minister. मुझे नहीं मालूम है वो कौन मिनिस्टर होते हैं, शहरी विकास मंत्री। तो आप बिजली, जो रास्ता मैंने बताया, आप हर एक बिजली का खंबा देख लीजिए, हर एक बिजली के खंबे पे, सरकारी दीवार पे पोस्टर, बैनर, और भी नहीं तो मल मूत्र की तो बात छोड़ ही दीजिए, वो भी हर जगह दीवार की, मतलब हर जगह आपको दिखेगा। साफ सफाई कहाँ दिखता है? आपके वो सर्पेंटाइन रोड या जहाँ गवर्नर हैं या वो सारा एरिया दिखता है, क्योंकि हमारे वहाँ रहते हैं। तो आम जनता को क्या चाहिए? मैं बता रहा हूँ, मैं अपने परिवार में, मेरे फैमिली में एक हैं, उनसे बात हो रही थी और इस पे झड़प भी हो गई। उनका कहना था कि बिहार के लोगों की मानसिकता, अरे मानसिकता की बात क्यों कर रहे हो? सरकार का काम है कि डस्टबिन रखना। अगर आप डस्टबिन रखे हैं, देन यू कैन क्वेश्चन एनी सिटीजन कि वो उस डस्टबिन में अपना कूड़ा कचरा डाल रहा है कि नहीं। तो आपने व्यवस्था बनाई नहीं है और आप एक लाचार बिहारी पर आप बोलेंगे कि वो कचरा कहीं फेंक देता है। दूसरा एक और एग्जाम्पल में उठा लो, सरकारी ऑफिसेज की बात कर लो, और ऐसा मैं उदाहरण उठाऊंगा जहां की हर किसी का आना जाना लगा होता है। आप बिस्कुमान भवन की उठा लीजिए। बिस्कुमान भवन में आपको वो ड्राइवर लाइसेंस और वो सारे के काम होते हैं। 30 साल 35 साल पहले भी वहां पे सारे एजेंट भरे होते थे, कोई एक आदमी जा नहीं सकता वहां काम करा सके। लेकिन मैं खुद जाता हूं और मेरे जाने का एक ही मतलब होता है कि मैं देखूं कि क्या बदलाव हुआ है। तो 35 साल पहले भी वहां दलाल भरे होते थे और आज भी जाके देखिए तो वैसे ही बैठे हुए हैं। गांधी मैदान के पास वो कौन सा ऑफिस है? सर्किल ऑफिस है या क्या है, जहाँ जमीन जायदाद कुछ काम वाम होता है, रजिस्ट्री है, क्या है? बिल्कुल हाँ, सर्किल ऑफिस। 35 साल पहले जो हाल था, मेरा एक छोटा सा काम था, मैं खुद ही गया था वहां कराने, जबकि मैं सक्षम हूँ कि किसी को करा सकता हूँ। लेकिन मेरे जाने का मतलब यही था कि मैं जाकर देखूं कि क्या बदलाव हुआ। 35 साल पहले जैसे लोग 2 बजे ऑफिस आते थे और सरकारी कर्मचारियों ने खुलकर बोला कि नहीं सर, हम लोग तो घर पे लोग आते हैं, सारा काम हम लोग करवा देते हैं और हम लोग तो ऑफिस 2 बजे आते हैं और 4 बजे चले जाते हैं। तो ये क्या सरकार चल रहा है? तो क्या बदलाव क्या हुआ है? ये शहर की ही बात करेंगे। ये नशाबंदी की है। नशाबंदी, ये इंडिया की बात छोड़ दीजिए, अमेरिका ने नशाबंदी बहुत 30-40 साल पहले ट्राई किया था, वो फेल कर गए। गुजरात में आप वो ये करके देखे हैं, वहां भी फेल कर गए और ये कहते हैं नशाबंदी किए हैं। हमारे आपके जानने वाले बहुत लोग होंगे, इनके नेतागण हमारे बहुत लोग हैं, शाम होते ही इनको खुजली होती है और बैठ के पीते हैं। ये आता कहाँ से है? तो ये दिखावा के लिए आप शुरू कर दिए नशाबंदी, और उसमें क्या है, रेवेन्यू का लॉस हो रहा है आपको। साफ सफाई की बात कर ले, पटना शहर में साफ सफाई की बात कर ले, राजेंद्र नगर एरिया हो गया, कब पानी नहीं लगता था। हम लोग तो उसमें पैदल भी गए हैं, पजामा उठाकर या हाफ पैंट भी उठाकर, एक तरह से आप समझ लीजिए ये हाल रहा है। लेकिन कभी, और जब भी बरसात होता है तो इनका शुरू होता है कि हम व्यवस्था कर रहे हैं, हम पंप मंगा रहे हैं, हम इस बार बारिश ज्यादा हो गई। मुझे कहना है कि यार 1 साल लगते हैं, 2 साल लगते हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 30 साल, 35 साल, अब क्या अब हम लोग थोड़े दिन में बुढ़े हो जाएंगे? तो जो हमारे माँ बाप देखते थे कि पानी लगा हुआ है, आज हम लोग बचपन से लेकर आज इस उम्र में भी आ गए, आज भी पानी लगा हुआ है। ये बेशरम नेता लोग हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका कोई उपाय होता है। तो क्या बदलाव हुआ है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस बार वोट आम बिहारी किसको वोट देगा। मैं तो मन ही मन कहता हूँ कि लाचार आम बिहारी किसको वोट देगा। नहीं, देखिए दरअसल है जो जिस ओर आप इशारा किए हैं, जहां आप जिसकी बात कर रहे हैं, उसका जवाब हमें नहीं लगता है कि सत्ता में बैठे हुए कोई भी राजनेता या फिर एनडीए का कोई भी लीडर उसका सही जवाब दे पाएगा। उनके पास जवाब नहीं है।
चाहे वो राजेंद्र नगर का इलाका है, चाहे आप एन कॉलेज के आसपास का इलाका आपने बताया, फुलवारी का इलाका है, सिटी का इलाका है, या फिर उधर राजीव नगर का इलाका है, या फिर दानापुर का इलाका है, कोई भी ऐसा इलाका राजधानी पटना का नहीं है जहां जल जमाव नहीं है, जिस मोहल्ले की सड़कें खराब हैं, जहां नाले की व्यवस्था सही तरीके से नहीं है। तो अस्त व्यस्त पटना को आप कहिए एक अस्त व्यस्त शहर, और बिना प्लानिंग से आज भी पटना बस रहा है। आप जिस 30 साल 35 साल का जो जिक्र कर रहे हैं, उससे पहले जब कांग्रेस का शासन हुआ करता था, जगन्नाथ मिश्रा, भागवत आजाद और कांग्रेस का एक जो दौर हुआ करता था, उस वक्त से लेकर अभी तक की स्थिति अगर देख ली जाए, मास्टर प्लान की बात आपको बता दें कि जो 2010 के आसपास भी मास्टर प्लान की बात हुई थी, वो मास्टर प्लान कहां है, उस मास्टर प्लान पर क्या काम हो रहा है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। पटना बेतरतीब तरीके से दुनिया का ऐसा शहर जो बस रहा है, गंगा के किनारे जो अभी नंद किशोर यादव जो बता रहे हैं कि अशोक राजपथ के आसपास एक मेरिन ड्राइव बनाया जा रहा है, उसका खामियाजा संजीव जी अगर आप कभी आए तो उस ओर आप, मैं चाहूंगा कि आप जाकर देखें। गंगा वहां से तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर चली गई है। आप यूं कहें नाले के ऊपर मेरिन ड्राइव बनाया गया है। इनके पास प्लानिंग का घोर अभाव है, और ये जो प्लानिंग करवा रहे हैं, देखिए इनकी ज्यादातर जो योजनाएं हैं उस पर काम कौन कर रहा है, कहां की कंपनियां काम कर रही हैं, वो साउथ की कंपनियां काम कर रही हैं, दिल्ली की कंपनियां काम कर रही हैं, वो आके सर्वे 10 दिन 20 दिन 3 महीना 4 महीना आके सर्वे करके चली जाती है। प्रश्न ये उठता है कि जो लोग यहाँ पे हैं उनसे कभी ना कोई ये लोग बात करते हैं, ना वहां के हालात को समझते हैं, न जानते हैं। तो एक हवाई सर्वेक्षण आप कह सकते हैं, हवाई सर्वेक्षण के आधार पर ये पूरा काम की प्रतीक्षा है, या अपना इनपुट दर्ज करें। हिंदी के लिए एक दबाएं, ये कंटिन्यू इन इंग्लिश प्रेस 2, बांग्ला चुन। संजीव जी मेरी आवाज मिल रही है? हाँ हाँ आपकी आवाज आ रही है। हाँ तो राजेश जी यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोकूंगा। तो जी कृपया दी जैसा ड्रीम 11 आईपीएल मैचों का सीधा प्रसारण तभी किसका फोन का आवाज आ रहा है भाई? डिज्नी हॉटस्टार वीडी का ये अहमद साहब का फोन है। आपको जी तो राजेश जी हम लोग पटना पे ही स्टिक कर रहे हैं। तो हमारे पटना से आपके रविशंकर प्रसाद हैं, एमपी हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, और मैं आईटी मिनिस्टर भी आईटी मिनिस्टर भी हैं, और आप इसी क्षेत्र से हैं। मैं आऊंगा उस पे, और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे। आपके रामकृपाल यादव हैं, पटना से एमपी हैं, और जी इन दोनों को ही देखा जाए तो ये लगातार पटना को रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी 5 जो शहरी क्षेत्र में आपके विधानसभा के जो सीट हैं, वो सारे बीजेपी के पास ही रहे हैं हमेशा से। या तो 15 साल की बात कर लें, या लालू जंगल राज की बात कर लें, ये हमेशा इन्हीं के पास रहा है। 35 साल में एमपी भी पटना से, एमएलए भी पटना से, और पटना का हाल आपने बेहाल कर रखा है। तरक्की की बात की जाए, रविशंकर प्रसाद है, और आपने बोला अनप्लान्ड शहर जी। अगर पूरे हिंदुस्तान की बात की जाए तो सारे के सारे शहर अनप्लान्ड ही एक तरह से रहे या शुरू हुए, लेकिन वहां पे कैसे तरक्की हो गई? गुंडागर्दी है, बदमाशी है, करप्शन, ये कभी खत्म होने वाला है नहीं। हर स्टेट में है। और हम बाहर से तुलना नहीं करें, यूएस से या यूरोप से हमें तुलना करने की जरूरत नहीं है। आप पटना शहर को, राजधानी है, आप पटना शहर को दिल्ली से तुलना करिए, दिल्ली राजधानी है। आप गुजरात की राजधानी से तुलना कर लीजिए, महाराष्ट्र की राजधानी से तुलना कर लीजिए, आप अपने पड़ोस उत्तर प्रदेश की राजधानी से तुलना कर लीजिए, किसी भी राज्य के राजधानी से तुलना कर लीजिए, और वहां का कोई उठा लीजिए कि वहां का रेलवे स्टेशन कैसा है, हमारे यहाँ का कैसा है, क्या बदलाव हुआ है, वहां का एयरपोर्ट कैसा है, हमारे यहाँ का कैसा है, वहां के पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे हैं, हमारे यहाँ के कैसे हैं। आप कहीं भी नहीं पाइएगा कि कोई कंपैरिजन है, दूर तक कंपैरिजन नहीं है। हमारे एक होते हैं कि एमपी हैं, तो एमपी के पास कुछ लिमिटेशन होता है। रविशंकर जी तो आईटी मिनिस्टर हैं। हमारे चंद्रबाबू नायडू, उस आदमी को क्रेडिट जाता है आपको हैदराबाद तो नहीं, बैंगलोर ही आईटी सिटी रहा, शुरू से रहा,
चंद्रबाबू नायडू को क्रेडिट जाता है, उन्होंने पूरा हैदराबाद को बदल कर रख दिया। क्या रविशंकर प्रसाद कुछ नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, इन्होंने शायद जानबूझकर नहीं किया। ये कॉन्फ्रेंस, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं लोगों को जोड़ने के लिए, बात करने के लिए। एक तो मैंने भी ज्वाइन किया था, सवाल पे सवाल मैंने किया, उसका कोई जवाब नहीं आया। तो आप अपने करीब के लोगों को, इंडस्ट्री के लोगों को, या स्टार्टअप में भी हैं जो आपके जान पहचान के हैं, उनको बिठाकर आप बात कराएंगे तो क्या आप समझ रहे हैं कि आम जनता हमारे जैसा लोग बेवकूफ है? सब लोग जानता है। तो आपने किया क्या है? आप तो आधे सालों में दिल्ली में बैठते हैं। और उन्हीं की बात मैं नहीं करूं, उनकी बात करूं, रामकृपाल यादव की बात करूं, नंदकिशोर यादव की करूं, सारे ये अपने परिवार को संभालने में लगे हुए हैं। और बेचारा आम बिहारी भाड़ में जाए। तो आम बिहारी अगर है, वो शायद गरीब से गरीब होता जा रहा है, लेकिन ये कोरोना के समय में भी इन लोगों का रोजगार बना हुआ है और ये अमीर से अमीर होता है। तो ये इंडिविजुअल लेवल पे इनका ग्रोथ हो रहा है, लेकिन पटना का ग्रोथ तो नहीं हो रहा है। तो पटना 35 साल से लॉकडाउन में फंसा हुआ है। सवाल वही है कि आम लाचार बिहारी वोट किसको दे इस बार। और मैं सच्ची बात वोट का मैंने जब से होश संभाला है, जब से मैं वोट दे रहा हूं, मैंने बीजेपी को ही वोट दिया है। और आप सोचिए कि दूसरे देश में भी रहते हुए हर आपको पार्लियामेंट के इलेक्शन में और हर स्टेट इलेक्शन में मैंने आकर वोट डाला है। इस बार भी आऊंगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसको वोट दूं। एक अपील सबसे कर रहा हूं कि इस बार ये पार्टी वार्टी नहीं देखना। हमारे जैसे आम लोगों का काम नहीं है सरकार बनाना। ये लड़े आपस में, इनको लड़ना है तो हम अपने इलाके में देखेंगे कोई ईमानदार, कोई समझदार अपने घर से या बाहर से कोई है, उसको डालेंगे। नहीं डालना है तो नोटा डालो। हम तो वैसे भी भुगत रहे हैं, हमारे जैसे लोग तो बिहार से भगाए गए हैं, लात मार के भगाए गए हैं। बिहार से क्या है? कुछ नहीं है। एक तो हंसी की बात है, ये सुशील कुमार मोदी का मैंने देखा एक इंटरव्यू, ये लल्लन टॉप पे, पता नहीं इनको शर्म आती कि नहीं। लल्लन टॉप पे इन्होंने बोला है कि बिहारी अपने मन से जाता है, मजा करने के लिए जाता है बाहर के प्रदेशों, बाहर के देश और प्रदेश में नौकरी करने। उसको यहाँ पे इनफ है, आई मीन ही कैन स्टे हियर एंड ही कैन अर्न हिज ब्रेड एंड बटर। लेकिन वो जाता है, मौज के लिए जाता है। मुझे तो शर्म आती है। नेता है कि क्या है? नेता का काम है नेता को अगर संधि विच्छेद भी करिएगा तो नेता का मतलब होता है वन हु लीड्स। लेकिन ये लीड थोड़े ही करते हैं, ये लीडर थोड़े ही हैं ये लोग। नहीं संजीव जी, एक चीज और है, आपने बहुत अच्छा जिक्र किया है। जो सुशील कुमार मोदी जी का जो बयान आया है, इस पर अभी कुछ दिन पहले ही संबित पात्रा यहाँ आए थे। जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि मैंने सुना ही नहीं है, मैं इस पे क्या जवाब दूं। एक है, आप इस दौरान बड़ी अच्छी आपने बातें कही कि आखिर किया जाए तो क्या किया जाए, किसको वोट किया जाए, क्या विकल्प है हमारे पास। नहीं है तो फिर नोटा दबाओ, ये क्योंकि हम तो ऐसे ही भुगत रहे हैं। प्रश्न यहाँ पे ये एक और भी है संजीव जी कि जिस भी विधानसभा क्षेत्र में, अगर पटना ये हम आज बात कर रहे हैं, पटना में जो शहरी इलाका है, जो विधानसभा क्षेत्र है, जनता को सिर्फ नेताजी से ये पूछने की जरूरत है कि भाई साहब, आपको पिछले बार मैंने वोट दिया, आपका जो एजेंडा था, आपने जो तय किया था कि मैं ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, उसमें से आपने कितना किया? नहीं किया तो क्यों नहीं किया? और जब नहीं किया तो फिर मैं आपको वोट क्यों दूं? जनता को सिंपल सवाल पूछने की जरूरत है। और जहां भी ये लोग जा रहे हैं, उनसे एक ही सवाल पूछा जाए कि साहब आपको वोट क्यों दूं?